हाँ जी, ठीक है। क्या मेथड था लास्ट वाला कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन लेके एफ एंड एफ डैश वाली फॉर्म जो है बेसिक सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म हमारी बनती है, ठीक है। एंड देयर इज समथिंग इन द न्यूमरेटर एंड समथिंग इन द डिनोमिनेटर, राइट। लास्ट हमने वही क्वेश्चन देखा था। अब उसी के रिलेटेड क्वेश्चन देखो जरा। 2x की पावर 12 प्लस 5x की पावर 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय x की पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर भी कल वाले क्वेश्चन की तरह ही सोचना है, ठीक है। करो जरा, अटेम्प्ट करो, एक और दे रहा हूं मैं। करो जरा ये दोनों क्वेश्चन, शाबाश। ध्यान से समझो इसके अंदर क्या चीज है। पहले तो अगर मेरे को इस पूरी चीज को टी लेना है, ठीक है, प्लीज इधर, राइट। तो तीन चीजों का डेरिवेटिव दो टर्म्स आ रही है ना, तीन टर्म्स का डेरिवेटिव दो टर्म आ रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब एक चीज कांस्टेंट है। यहां पर राइट नाउ कांस्टेंट है बट इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता, ये तो क्लियरली मालूम है मेरे को। तो या तो मेरे को x की पावर 3 कॉमन लेके बाहर लेना है ताकि ये वाली टर्म कांस्टेंट बन जाए, ताकि डेरिवेटिव जो है फिर वो ये आ जाए, दो टर्म आ जाए। या तो x की पावर 5 कॉमन लेना है, दो ही केसेस पॉसिबल। इसके अंदर सेम वे से या तो x की पावर m कॉमन लेना है या तो x की पावर 2 कॉमन लेना है। देयर आर टू केसेस ओनली, इसके अलावा देयर इज नो अदर केस, ठीक है। अब अगर मैंने x की पावर 3 कॉमन लिया तो मेरा बाहर क्या आएगा, x की पावर 9, राइट। अब वो x की पावर 9 जब ऊपर जाएगा तो इधर बन जाएगा x की पावर 3 और इधर बन जाएगा 5। यानी कि इधर कांस्टेंट आ रहा है, और कांस्टेंट एक टर्म का तभी आ सकता है जब नीचे क्या हो, उसका x हो, x का डेरिवेटिव कांस्टेंट। तो जब x की पावर 3 कॉमन लिया, क्या कोई दोनों में बाकी जो दोनों टर्म है, क्या उनमें से कोई टर्म x है ही नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर कांस्टेंट वाला टर्म हो ही नहीं सकता। तो यानी कि x क्यूब कॉमन नहीं ले सकते। तो क्या लेना है, x की पावर 5। अब देखो x की पावर 5 लेके बाहर लेके क्या आ गया, x की पावर 15 ऊपर गया तो ये बन गया 2 बाय एक्स क्यूब प्लस 5 बाय 15 था तो 2 बाय एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय ये बन गया 1, एक्स की पावर 5 नीचे आया तो पावर 3 पावर 5 तो नीचे बचेगा पावर 2 और इधर पावर 5, 1 बाय एक्स की पावर 5 का क्यूब डीएक्स इंटीग्रेशन। अब अंदर वाले को टी लो, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -5 इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका -2 एक्स की पावर -3 -5 एक्स की पावर -6 dx इक्वल टू dt। तो माइनस साइन उधर ले जाओ तो 2 बाय एक्स की पावर 3 प्लस 5 बाय एक्स की पावर 6 dx इज -dt। तो ऊपर देखो जरा, एग्जैक्ट सेम चीज, राइट। तो ये क्या बन गया, -dt बाय टी का क्यूब इंटीग्रेशन एंड वी आर डन। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ मेथड? यस सर। राइट। करमान क्लियर है? हितेश? यस सर। पवन? प्रणव? मोहन क्लियर है? तनिष? राइट 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 राइट, ठीक है। ये नोट करो, ये वाला सेम वे से जल्दी। अब इसके अंदर या तो x की पावर m कॉमन ले सकते हैं या तो x की पावर 2m, दो ही ऑप्शन है। लेट्स से अगर मैंने x की पावर m कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा x की पावर m कॉमन लेके 3m और ये बन जाएगा x की पावर m 1 बाय x की पावर m, ठीक।
अच्छा x की पावर 3m जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2m माइनस 1 और ये बन जाएगा 2x की पावर m माइनस 1, राइट। अब नीचे क्या बनेगा, x की पावर m प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस m। अब इसको टी लो तो क्या जाएगा, m x की पावर m माइनस 1 0 और इसका माइनस m x की पावर माइनस m माइनस 1, हाँ है ना, राइट। तो भाई ऐसी चीज तो कुछ है नहीं ऊपर, ऐसी चीज तो दिखाई नहीं दे रही, यानी कि x की पावर m वाला जो केस है वो हम नहीं ले सकते, उससे कुछ फ्रूटफुल हासिल नहीं होगा। अब जो दूसरा केस है x की पावर 2m वाला, वो बाहर लिया तो x की पावर क्या आ गया 6m, तो वो इधर जब जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 5m माइनस, तो x की पावर माइनस m माइनस 1 और ट्वाइस ऑफ x की पावर यहां बन जाएगा माइनस 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर माइनस m हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर माइनस 2m हो जाएगा पावर 3 dx। अब ये जो अंदर है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एम प्लस एक्स की पावर माइनस 2m, इसको हमने टी लिया तो 0 माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम माइनस 1 माइनस 2m एक्स की पावर माइनस 2m माइनस 1 dx इज dt। तो यहां से m कॉमन लिया, माइनस m कॉमन ले लिया, तो माइनस m कॉमन लेके इधर बचेगा ये, राइट। और ध्यान से देखो, यस ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर वाली चीज है, माइनस एम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाओ, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, माइनस डी टी बाई एम, ठीक है। ये पूरी चीज क्या बनी, माइनस, ये माइनस एन होता जाके एम से डिवाइड माइनस डी टी बाई एम न्यूमरेटर, और ये नीचे क्या बना टी की पावर 3 इंटीग्रेशन, राइट। तो दैट इज माइनस 1 बाई एम टी की पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी। इस तरीके से ये फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है करण, ऑनलाइन करमान क्लियर है भाई, अश्लिन, भरत, अर्पित, अभिनव, Yes, sir. राइट राइट, ठीक है। क्या चीज है अभी लास्ट पार्ट, जो e की पावर x वाली फॉर्म हमने देखी थी, तीन चीजें, एक नॉर्मल e की पावर x, ठीक है, इनटू सम अनदर फंक्शन, तो उसके अंदर यूवी रूल लगता है, e की पावर x इनटू sin x या cos x, तो उसके अंदर वो दोबारा अपने आप को जनरेट करता है, फिर e की पावर x और कुछ और चीज है, इसके अंदर क्या होता है, हम f प्लस एफ डैश वाली बनाने की फॉर्म करते हैं, राइट। अब ये जो थर्ड वाली चीज मैंने बोली, ये वाला पर्टिकुलर चीज, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखो, टॉपिक मींस नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इसमें भी कवर होगा, और जो इसके 2 चैप्टर बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी कवर अप होगा, ठीक है। वहां तक इंटीग्रेशन ही चलेगा हमारा, अगले 3 टॉपिक्स जो है हमारे वो इंटीग्रेशन पे ही हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन की, जैसे डेरिवेटिव का एप्लीकेशन आया था एओडी, ऐसे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आएगा, वो एक ही पार्ट है एरिया, ठीक है। देन लास्ट इसके बाद जो आएगा टॉपिक, बिल्कुल लास्ट टॉपिक आएगा, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है टॉपिक, उसके अंदर भी ये वाला पार्ट आएगा एग्जैक्ट डेरिवेटिव, उसके अंदर भी एक्चुअली इंटीग्रेशन ही करनी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। तो व्हाट इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव, कि हमें चीज को पहचान के उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, किसका, कौन सी चीज का एग्जैक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये चीज बनेगी, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाए, बात खत्म, ठीक है ना, उल्टा प्रोसेस सोचना है। तो एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ का इंटीग्रेशन, ये क्लियर है, हमें क्या जाएगा, एफ इंटू जी प्लस सी, हाँ या ना, राइट। तो ये चीज क्या, ये किसका डेरिवेटिव होता है, एफ इंटू जी का, तो इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली एफ इंटू जी है, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट चीज सोचिए हमने, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इसी के अंदर अगर हमने g को x ले लिया, मतलब g ऑफ x जो है वो x है फंक्शन, तो क्या केस बन जाएगा ये, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस, ये तो 1 हो गया g डैश, राइट, x का डेरिवेटिव 1 तो बचा f ऑफ x dx इंटीग्रेशन, तो क्या बन रहा है ये बनेगा, अब g इंटू एफ ही बनेगा, g क्या था x, तो x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस c, तो ये x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस c का डेरिवेटिव, सॉरी इसका इंटीग्रेशन x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस c जाएगा, राइट, यानी कि x इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये जाएगा। बहुत सारे केसेस पॉसिबल है, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर मैंने g को
ई ऑफ एक्स ले लिया, ई की पावर एक्स, ई ऑफ एक्स मतलब ई की पावर एक्स ले लिया। तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज में देखो, अब जो जी ऑफ एक्स ये है तो जी डैश एक्स भी तो यही होगा, तो दोनों के अंदर ई की पावर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी ई की पावर एक्स, यहाँ पर भी ई की पावर एक्स। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डीएक्स। अब ऑब्वियसली आंसर क्या जाएगा इसका, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स, जी एक्स क्या है हमारा, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी जाएगा, तो वही आंसर ना। और यही चीज हमारी वो वाली थी, देखो ई की पावर एक्स कॉमन लो, क्या बचा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। तो ये सारा का सारा जो है ये मेन इसी का ही हमारा आगे चीजें चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक इसका अलग से केस, मान लो इसके अंदर मैंने जी को, जी ऑफ एक्स को ई की पावर एच एक्स ले लिया, ये वाला पार्ट जनरली तंग करता है, ठीक है। तो ये ले लिया, अब जी डैश एक्स क्या जाएगा, ई की पावर एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स। तो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी कि ई की पावर एच एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश, जी डैश मतलब ये ई की पावर एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, ये पूरी चीज का डीएक्स इंटीग्रेशन। तो क्या जाएगा, अब देखो ई की पावर एच एक्स कॉमन और एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एच डैश एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ही, राइट। तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स दैट इज ई की पावर एच एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन जाएगा। बट ये रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये नोट करो, मैं इसका एग्जांपल देता हूं, करो। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, यस सर। सर Yes, sir. राइट। करो करो, Yes, नोट sir. करो, देखो एक्चुअली में हमने जब पहले किया था तब हमने मेक श्योर किया था कि यहाँ पे सिर्फ ई की पावर एक्स ही है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, हमने ये मेक श्योर किया था। अब यहाँ पे ई की पावर एच ऑफ एक्स है, मतलब कुछ और, एक्स की जगह कुछ और हो सकता है, राइट। अब उस चीज को इस तरीके से हैंडल करना है, राइट। तो हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर का हाफ एंगल किया, न्यूमरेटर का हाफ एंगल किया, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय इसका 2 cos square x माइनस 1, हाफ एंगल, माइनस 1 प्लस 1 कटा तो बचा 2 cos square x, तो 2 cos square x एंड इधर 1 बाय 2 cos square x, ये 2 2 कटा तो 1 बाय 2 secant square x प्लस एक cos कटा तो tan x e की पावर 2x इंटीग्रेशन dx, ये बन गया, राइट। अब देखो tan x को लो fx f डैश एक्स, बट साथ में ये हाफ पंगा कर रहा है, बड़ी सिंपल सी बात होगी, है ना। अब ये हाफ एक्चुअली में उधर उस चीज को मैनेज करेगा, ठीक है। अब कैसे मैनेज करेगा, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, देखो 2 कॉमन लेके मैंने बाहर ले लिया, मतलब हाफ, ठीक है। क्या बन जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ई की पावर 2x, क्या बना, सीकेंट स्क्वायर x प्लस ट्वाइस ऑफ tan x dx, हाँ है ना। अब देखो अगर ये fx है, ये क्या है, h इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये क्या है, h डैश एक्स प्लस, और ये क्या है, f डैश एक्स इंटू ई की पावर एच एक्स इंटीग्रेशन, और हाफ तो एज इट इज। अब रिलेट कर पा रहे हो, राइट। तो fx क्या है, tan x, hx क्या है हमारा 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 इधर आ गया, और fx जो tan x है उसका डेरिवेटिव यहां पे आ गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, हाफ टू एज इट इज इनटू e की पावर h ऑफ x, यानी कि e की पावर 2x इनटू fx, fx क्या है, सिंपली tan x। तो ये जो 2 तंग भी कर रहा है, ये एक्चुअली में इसके डेरिवेटिव के कारण है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ऑनलाइन,
Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। No, sir. ओके, इसी के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुको अभी आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो जरा। यहां पर तो बहुत सिंपल था, e की पावर 2x, बहुत सिंपल फंक्शन था। यहां पे e की पावर क्या है, x प्लस 1/x, तो hx क्या जा रहा है यहां पे, x प्लस 1/x। ठीक है, तो यहां पे ये तो मेरे को रिकॉग्नाइज हो गया कि यहां पे hx क्या है, x प्लस 1/x, एंड h डैश x क्या होगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहां पर कुछ ना कुछ तरीका करके मेरे को fx प्लस f डैश x, सॉरी f डैश x इंटू प्लस fx इंटू h डैश x, e की पावर hx तो चलो है ही है, dx इंटीग्रेशन, ये वाली फॉर्म लानी, राइट। यानी कि डिनोमिनेटर में मेरे को एच एफ एक्स नहीं चाहिए, मेरे को एच डैश चाहिए, और एच डैश के साथ जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखो, उसको करने के लिए हमने क्या किया, ये मेरे को ना ये वाली चीज यहां पे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं, ये अब सोचना, ये मैनिपुलेशन करनी है अभी। क्या इन दोनों टर्म से अगर मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/, यस ये चीज बन गई। तो साथ में जो प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए, एफेक्ट करना चाहिए। तो अगर f मेरा ये है तो f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर x है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और वही साथ में प्रेजेंट है, तो 1 प्लस e की पावर x प्लस 1/x dx इंटीग्रेशन। बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुली हमारी फॉर्म बन गई कि ये fx, ये f डैश x, ठीक है, एंड ये h डैश x। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आंसर हमारा फिर फाइनली, दैट इज e की पावर hx, यानी कि e की पावर x प्लस 1/x इंटू एफ ऑफ x, यानी कि x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर चला गया, कोई इंटीग्रेशन फालतू की करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ फॉर्म को रिकॉग्नाइज करना। अब ये वाला फॉर्म जो है जनरली बच्चों को लगता है कि फर्स्ट वाला यूवी रूल से भी हो सकता है शायद, एक्चुअली ये आया भी तो यूवी रूल से ही है, ये भी तो याद करो, जो स्टैंडर्ड हमने स्कूल लेवल पे किया था, ये आया तो वहीं से है, ऐसी बात नहीं। तो यूवी रूल से ये भी हो जाएगा, लेकिन इकट्ठे पूरी चीज को फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के फिर नहीं होगा, पहली बात। इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, एक ही बार x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन नहीं है, राइट। तो डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करते रहोगे 1/x का ln आ जाएगा, तो क्या करोगे, फिर फंस जाओगे। तो डायरेक्ट यूवी रूल से नहीं हो सकता था, इसका यही वाला साइन एक्स कोस एक्स तो है ही नहीं, तो सेकंड वाला भी नहीं हो सकता था कि अपने आप को दो के बाद दोबारा जनरेट करे, थर्ड ही टाइप की, तो वो टाइप को रिकॉग्नाइज करते हुए हमने उसी के फॉर्म में लाने की कोशिश की। हाँ जी, ऑनलाइन कंफर्म करो प्लीज, क्लियर हुआ, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। करो करो करो, जल्दी नोट करो, जल्दी करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है अभी। अभी इन जनरल आएंगे, ठीक है, रिकॉग्नाइज करो कौन सी टाइप है, एंड उसके अकॉर्डिंगली चलो।
करो, ध्यान से करना। ठीक है, फर्स्ट को इस तरीके से सोचना है कि यहां से एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना है, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स मिल गया फिर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। अब एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना, जब यहां पे क्या होगा एक्स। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2 को t ले लिया, एफ ऑफ टी आ जाएगा, फिर t को एक्सपोर्ट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहां पे फिर अगर ये चीज है तो मेरे को x को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया x माइनस 4 इक्वल टू टी एक्स प्लस 2t। x को इधर लेके आए, 4 को इधर, तो x कॉमन 1 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2t। तो x क्या आ गया 4 प्लस 2t बाय 1 माइनस टी। अब ये चीज एंड ये चीज दोनों की दोनों चीजें इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स की जगह पुट किया ये दैट इज 4 प्लस 2t बाय 1 माइनस टी प्लस 1, राइट। तो अब t की जगह एक्स पुट कर दो तो एफ ऑफ एक्स क्या चला गया दैट इज इक्वल टू 4 टू द 8 प्लस 2 टू द 4t, t की जगह x डाल दिया तो x आ गया, ये एलसीएम लेके इधर दैट इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, क्या बन गया ये 9 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो अब इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स का, यानी कि 9 प्लस 3x बाय 1 माइनस एक्स dx इंटीग्रेशन, ये हमें करना है और ये तो हमें आता है करना, लीनियर बाय लीनियर है, राइट। तो ऊपर डिग्री नीचे डिग्री सेम, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन करने का मतलब नीचे वाली चीज ऊपर बनानी, राइट। तो एक काम करो -3 कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन -3 कॉमन लेके इधर से क्या बचेगा माइनस एक्स, इधर से -3 कॉमन लिया तो क्या बचा -3 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1, तो ये बन गया माइनस एक्स प्लस 1 एंड ये बन गया -4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स का, ठीक है, एंड यहाँ पे आ गया माइनस एक्स प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, ये तो कट के 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 ln ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x को कोएफिशिएंट -1 प्लस, ध्यान से रिकॉग्नाइज करो मेन चीज यहां अगेन, ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, पहले फंक्शन का भी एक मैनिपुलेशन इन्वॉल्व हो रहा था, फंक्शन चैप्टर का मैनिपुलेशन, कि अगर ये दे रखा है तो यहां से एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना, ये मैनिपुलेशन याद रखो अभी। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, अगला जल्दी। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, राइट। तो क्या करना है, इसके डेरिवेटिव मतलब इसको क्या लिखना है, लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज -2x -6 प्लस लैम्डा, सॉरी प्लस म्यू, कंपैरिजन किया x का कोएफिशिएंट -2 लैम्डा 2, तो लैम्डा क्या होगा -1, कांस्टेंट टर्म म्यू -6 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू -1 दैट शुड बी इक्वल टू 5, तो म्यू क्या आ गया 6 उधर जाके -1, तो दोनों -1, तो क्या बन गया ये दैट इज माइनस ऑफ -1 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज -2x -6 -1 बाय अलग कर दिया रूट ऑफ 7 - 6x प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7 - 6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। अब इसका इंटीग्रेशन -1 तो बाहर आ गया इसका, राइट। अब dt बाय रूट टी, ठीक है, dt बाय रूट टी का मतलब t की पावर -1/2 dt, ये इंटीग्रेशन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और वो 2 ऊपर, तो 2 रूट टी हो गया, बेसिकली ये इंटीग्रेशन होता है dt बाय t का रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, 2 रूट टी का मतलब ट्वाइस रूट ऑफ ये सारा का सारा दैट इज 7 - 6x माइनस एक्स के माइनस, अब इसके अंदर तो स्केयरिंग कंप्लीट करनी है ना, तो -n कॉमन लिया, ये आ गया प्लस और साथ में +9 -9 प्लस आके ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/x + 3 का स्क्वायर विद नेगेटिव एंड इधर आ जाएगा 16 यानी कि 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 1/a² - x², तो दैट इज साइन इनवर्स x - 3/a²,
4 माइनस नहीं सॉरी प्लस x प्लस 3/4, ठीक है, एंड दैट्स इट, है ना, यही बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो a क्या आ रहा है कंपैरिजन से, -2, एंड b क्या आ रहा है, -1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। ये तो अपना स्टैंडर्ड मेथड था। नेक्स्ट थर्ड हुआ, करना है अभी, ओके, करो 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 करो, बाय पार्ट्स। देखो जरा इधर, ये तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन में ये तो क्लियर है कि 10x को t लेना है, क्योंकि उसी की फॉर्म में इंटीग्रेशन अवेलेबल है, राइट। तो 10x को t लिखे तो dx के साथ क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर, वो तो है नहीं, तो वो चाहिए, तो मैंने क्या किया, सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब जो डिवीजन में सीकेंड स्क्वायर आया उसको लिखा 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, 10x डिवाइडेड बाय 1 + tan x प्लस tan स्क्वायर x इनटू सीकेंड स्क्वायर x dx, और नीचे इस सीकेंड स्क्वायर का को लिखा गया 1 + tan स्क्वायर x इंटीग्रेशन। अब tan x को t लो, तो सीकेंड x dx इज dt, पूरा क्वेश्चन चला गया इंटीग्रेशन t dt बाय टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। अब किस्मत से मेरे को यहाँ पे एक्चुअली में पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लगा, अगर ना काम करे तो दिमाग काम करे तो पार्शियल फ्रैक्शन स्टैंडर्ड अपना, ठीक है। अगर दिमाग काम कर गया तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, टी, टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 कटेगा तो सिर्फ टी बचेगा। तो यस, इस टी को मैं क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो अब इसके नीचे जब ये आएगा तो ये कटेगा तो क्या बचेगा, 1/dt इंटीग्रेशन, और इसके नीचे जब ये आएगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 कटेगा तो बचेगा ये, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन dt बाय टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ये समझा, राइट। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan इनवर्स t माइनस इसका स्केलिंग कंप्लीट करनी हो जाएगा ना, श्योर, नोट करो। देखो 1 + 2 cos बाय साइन इंटू 1 बाय साइन प्लस cos बाय साइन, तो दैट इज 1 + cos बाय साइन स्क्वायर रूट, चलो स्क्वायर रूट बाद में लगाते हैं, ठीक है। एलसीएम लिया साइन स्क्वायर इधर, प्लस 2 cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस एक cos स्क्वायर बचा प्लस 2 cos बाय साइन स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 1 + cos बाय साइन, है ना, ये नीचे साइन स्क्वायर का साइन बचा और ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया। तो ये क्या बना, 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 sin x/2 cos x/2, 1 1 कटा, 2 2 कटा, cos x/2 कटा, तो आ गया cot x/2 इंटीग्रेशन dx। तो cot का इंटीग्रेशन ln ऑफ mod sin x/2, और x का कोएफिशिएंट हाफ से डिवाइड होगा तो हाफ से डिवाइड हुआ प्लस c, तो ये आ गया 2 ln mod sin x/2 प्लस c। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ऑनलाइन, Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसको 1 को हाँ लिख सकते हैं, फिर वो कोसेकेंट माइनस प्लस कोट कॉमन आ जाएगा, हाँ वो भी कर सकते, वही बना ना, ये चीज वही है, कोसेकेंट प्लस कोट वही है, ठीक है। ऊपर वाला हुआ, बहुत चिंती क्वेश्चन है वो। Yes. लास्ट क्वेश्चन देखो, हाँ जी,
तो यहां पर ध्यान से चीज को समझो, क्या जाएगा कि i4 क्या जाएगा इधर 10 की पावर 4 x प्लस i6 क्या जाएगा 10 की पावर 6x dx इंटीग्रेशन, ये i4 प्लस i5 है। तो यहां से 10 की पावर 4x कॉमन, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन, और ये तो सीकेंड स्क्वायर बन गया। तो 10x को t लो, ये dt आ गया, तो ये बन गया t की पावर 4 dt इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाएगा ये t की पावर 5/5 प्लस c, यानी कि 10 की पावर 5x/5 प्लस c। तो कंपैरिजन करके a की वैल्यू क्या आ रही है 1/5 एंड b की वैल्यू क्या जा रही है 0। डन, दैट्स इट। बहुत जल्दी सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो सर वो I/4 I/6 अलग नहीं होना चाहिए? क्या क्या, लेकिन सर इंटीग्रेशन को अगर अलग कर सकते हैं मानस, तो कंबाइन भी तो कर सकते हैं, उसको अलग भी करके कर देते सॉल्व। अलग अलग करके कर सकते हैं, लेकिन i10 की पावर 6 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है, यस सर। ठीक है ना। कंबाइन Yes. करके एक्चुअली में इजी हो गया, ठीक है ना। चलो